Exercise 1.6, question number 6. If twice the son's age in heir is added to the father's age, the sum is 70. But if the father's age is added to the son's age, the sum is 95. Find the ages of the father and the son. Okay. Condition क्या कह रहे हैं? If twice the son's age in heirs is added. So father और son की एज को फाइंड करना है. So let age of son is x and age of father is y. ठीक है, x और y हमने फाइंड करना है. फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, द ट्वाइस द सन्स एज इज, सन की एज को ट्वाइस कर ले, मीन्स के डबल कर दे. तो सन की एज को हमने लिया है 2x लिया है. सो इसको ट्वाइस कर दें, डबल कर दें. और उसमें कह रहे हैं कि सन्स की डबल एज में ऐड करें, एडेड टू द फादर्स एज, फादर की एज को ऐड करें. तो उन दोनों का सम जो है वो 70 आता है. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 2x + y इज़ इक्वल टू 70. ठीक है. Twice the age of son is added to the father's age, the sum is 70. तो ये कंडीशन थी जिससे ये इक्वेशन बनी. ओके, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? बट इफ़ द फादर्स एज इज़ एडेड टू द सन्स एज, मतलब कंडीशन वही है कि अगर ट्वाइस ऑफ फादर एज इज़ एडेड टू द सन्स एज, तो सन की एज हमारे पास x है और कह रहे हैं कि अब फादर की डबल एज को ऐड करें. तो फादर की प्रेजेंट एज y है, इसको डबल कर दें, ट्वाइस कर दें. तो इन दोनों का सम जो है दैट इज़ 95. तो वो 95 बनता है. ठीक है, पहले बेटे की एज को डबल किया, उसमें फादर की एज को ऐड किया, तो उसका ये सम जो है 70 है. फिर कहते हैं कि फादर की एज को डबल करके उसमें सन की एज को ऐड करें तो सम उसका 95 आता है. फाइंड करें उनकी प्रेजेंट एजेस. सो मैट्रिसेस फॉर्म में लिखें. ये हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस आ गई. राइट द कोफिशिएंट ऑफ x, 2 1 आ गया, 1 और 2 आ गया. ठीक है, यहाँ आ जाएगा एक्स वाई. इसको भी कॉलम मैट्रिक्स में लिखते हैं, 70 और 95. ओके, ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे. सो ए डिटर्मिनेंट से इसका ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा 2 1 1 2. दैट विल बी इक्वल टू 2 × 2 - 1 × 1. तो आ जाएगा 4 - 1 गेट 3. सो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 3. नाउ अप्लाई द क्रैमर्स रूल. क्रैमर्स रूल को अप्लाई करेंगे. So according to the Cramer's rule, x is equal to ax determinant by a determinant and y is equal to ay determinant by a determinant. ax का मैट्रिक्स बनाना है, तो ये जो x के कोफिशिएंट है 2 1, ठीक है, इस मैट्रिक्स के कॉलम मैट्रिक्स को हम इस रेक्टेंगल मैट्रिक्स के इक्वल करेंगे. ये जो कॉलम मैट्रिक्स है इसके रिप्लेस करेंगे, एक्सचेंज करेंगे. 2 और 1 की जगह आ जाएगा जी 70 और 95. ठीक है, और सेकंड आ जाएगा 1 2 एज इट इज़. और ए वाई के लिए सेकंड कॉलम वाई के कोफिशिएंट को एक्सचेंज करेंगे 70 और 95 के साथ. फर्स्ट जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, 2 1 अपनी जगह पे एज इट इज़ आ जाएगा, और सेकंड कॉलम में आ जाएगा 70 और 95. ये हमारा आ जाएगा ए वाई मैट्रिक्स और ये आ जाएगा ए एक्स. नाउ फाइंड द डिटर्मिनेंट. ए एक्स का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें, 70 95 1 2. ये आ जाएगा जी 70 × 2 - 95 × 1. ये आ जाएगा जी 140 - 95. सो ए एक्स 140 में से हम माइनस करेंगे 95, so then we get 45. ठीक है, ए वाई डिटर्मिनेंट निकाला. फिर ए वाई डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें,
2, 170, 95. Now find the determinant. 2 multiply 95 minus 70 into 1. So 95 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 90 और माइनस 70. अच्छा ओके, अब हम 190 में से माइनस कर दें 70, 120 आता है. ओके, नाउ फाइंड x, where x is equal to ax determinant by a determinant and y is equal to ay determinant by a determinant. So putting the values of ax determinant की वैल्यूज डालेंगे, where x is equal to ax हमारा है 45 और a determinant जो है वो 3 है. कटिंग कर दें तो ये आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15. और यहाँ जब हम ए वाई की वैल्यूज़ डालेंगे डिटर्मिनेंट की, दैट इज़ 120 और ए डिटर्मिनेंट जो है वो 3 है, तो 3 कटिंग कर दें तो ये आ जाएगा जी 40. अब आपने देखना है एक्स क्या है और वाई क्या है. यहाँ आप देखें एज ऑफ फादर को हमने लिया है एक्स, सो एक्स मीन्स 15, सो एज ऑफ सन जो है 15 ईयर्स आ जाएगी और एज ऑफ फादर जो है वाई है, वेर वाई इज़ 40. सो मीन्स रिज़ल्ट आपने एंड में लिख देना है एज ऑफ फादर और एज ऑफ सन की फॉर्म में. सो हैंस एज ऑफ सन इज़ 15 ईयर्स ओल्ड and age of father is 40 years old. ठीक है, so that is the required answer. इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है. ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो, सो कीप वॉचिंग.